हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 7 चैप्टर हम कर रहे थे लाइट चैप्टर 15। आज इसके 2 पार्ट्स आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज इसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट लेंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के लेंस होते हैं, कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, ये सब भी आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको यूजफुल नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बेटा जी, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और अपने आप जैसे ही जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे अबाउट स्फेरिकल लेंस की लेंस क्या होते हैं। देखो लेंस क्या है, इट इज ए पीस ऑफ ग्लास विच इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस। एक कांच का टुकड़ा होता है जो क्या है, 2 स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड होता है। मीन्स अ पीस ऑफ ग्लास विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, देखिए बेटा, जो आपके मिरर होते हैं ना, मिरर में क्या होता है, एक साइड पॉलिश हो रखी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो हमारे पास जो लेंस है, देयर आर 2 टाइप ऑफ लेंस। एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, दीज आर थिनर एट द एजेस। जो इनके एजेस हैं यानी कि किनारे हैं, वहां से तो ये पतले होते हैं, थिनर होते हैं यहाँ से, और जो मिडल पार्ट होता है इनका वो थिकर होता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी शेप इस तरीके से होती है, मतलब ये बीच से बाहर निकले हुए होते हैं और इनके जो एजेस होते हैं वो पतले होते हैं। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ऑपोजिट होगा, दीज आर थिनर एट द मिडल, बीच से पतले होंगे और एजेस से थिकर होंगे। ठीक है, इनके जो एजेस होंगे वो क्या से होंगे, वो थिकर होंगे, एंड दीज आर थिनर फ्रॉम द मिडल। ये तो बेसिक इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब बेटे जो अपने कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना, ये भी 2-3 टाइप्स के मिलते हैं। जैसे आपको कुछ लेंस ऐसे होंगे जो एक साइड से प्लेन होंगे, एक साइड से इस तरीके से, इनको क्या बोला जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, जैसे अभी ये है, इसको क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स। बहुत साइड से ये कॉन्वेक्स है ना, बहुत साइड से बाहर बल्जिंग आउट कर रहा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसे बोला जाएगा डबल कॉन्वेक्स। इसमें क्या है, एक साइड प्लेन है, सेकंड साइड से बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जिंग कर रहा है, तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि एक तरफ से आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिले और दूसरा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक साइड से कॉनकेव है ना, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, लेकिन बाकी अभी हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं ना, अबाउट, हम इस लेंस को यूज करते हुए ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। सेम इसी तरीके से जो आपके कॉनकेव लेंस होते हैं, तो कॉनकेव लेंस में भी आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सेम जैसे अभी आपने किया था ना, प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स किया था, तो यहाँ पे हमारे पास हो सकती है प्लेनो कॉनकेव, जो एक साइड से उनका प्लेन सरफेस होगा, एक तरफ से इस तरीके से। ये क्या है, ये डबल कॉनकेव है, दोनों तरफ से कॉनकेव है, दोनों तरफ से इनसाइड है, बल्जिंग इन, दे आर बल्जिंग इनवर्ड, वो अंदर की तरफ बल्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लेनो कॉनकेव। एक आप सेम जैसे वहां पर हमने पढ़ा था कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जस्ट ऑपोजिट उसी की तरीके से। ठीक है, तो मार्केट में मतलब इतने ये इन टाइप्स के हमारे पास जो है लेंस वो मिलते हैं। तो अभी हमें जो इसमें डिफरेंस करना है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया है, दीज आर थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। एक तो पॉइंट आपके पास ये हो गया है। सेकंड, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दीज आर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। इसमें ऑपोजिट आप लिखने वाले हैं, इसमें क्या हो जाएगा, थिनर इन द मिडल एंड
थिकर एट द एजेस। इन्हें बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। अभी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है, वैसे आपने मिरर के बारे में पढ़ा है तो आपको ये जो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर होंगे, लेकिन अभी इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, कॉन्वेक्स लेंस जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी, अगर इधर से कोई भी सोर्स है, लाइट रेज इसमें से पैरेलल इस तरीके से जाती हैं, तो ये सभी लाइट रेज जब इसमें से पास होकर के जाएंगी तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस तरीके से मीट कर जाएंगी। ठीक है, आपको याद रखना है जो इसके बिल्कुल सेंटर से, जिसको इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ भी बोला जाता है, जो लाइट रेज जो सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट, वो सीधे जाएंगी। ठीक है, सेम हमारे मिरर में भी यही हो रहा था, जो हमारे मिरर के बिल्कुल सेंटर में जो लाइट रेज फॉल करती है ना, उनको नॉर्मल रे बोला जाता है। 90 डिग्री पे फॉल करती हैं और 90 डिग्री से ही वो इंसिडेंट हो जाती है, यानी कि जिस पाथ से आती हैं उसी पाथ से वो वापस जाती हैं। अब यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट पीस है तो इजीली लाइट रेज मूव करके जाएंगी दूसरी साइड, लेकिन जब ये दूसरी तरफ मूव करके जाएंगी तो ये क्या करेंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगे। ये जो पॉइंट जहां पर ये सारे लाइट रेज मिल जाती हैं इसे बोला जाता है फोकस पॉइंट। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पर मीट कराता है। कहां पर, फोकस पॉइंट पर। तो इसका जो फोकस है वो कैसा हो गया, रियल फोकस है। रियल में ही इसने सभी लाइट रेज को मीट किया, एक जगह पे कन्वर्ज किया, तो रियल फोकस हुआ। ठीक है, अब सारी लाइट रेज को इसने कन्वर्ज किया, इसी वजह से इसको बोल दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं अबाउट कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, इसमें से जो पैरेलल रेज जाती हैं तो ये जो जाएंगी पैरेलल, लेकिन जब बाहर निकल के आएंगी ये क्या करेगा, यहाँ से जब सारी लाइट रेज बेटा जी ये बाहर इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, सेंटर से जो जाएंगी वो अपना सेम वही पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सभी लाइट रेज स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसे बोल दिया जाता है डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो इसमें सारी लाइट रेज स्प्रेड हो गई, सिर्फ यहाँ पर इमेजिन किया जाता है कि मे बी ये लाइट रेज ऐसे पीछे कहीं ना कहीं मिलती होंगी। ठीक है, इमेजिन करते हैं, तो जहां वो अपीयर होती है ना हमें दिखाई देता, मतलब हमें लगता है कि दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो ये क्या हो गया, ये हमारे इस लेंस का फोकस पॉइंट हो गया। लेकिन हमने इमेजिन किया ना कि वो मीट कर रही हैं, तो इसका फोकस कैसा होगा, वर्चुअल, रियल फोकस नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर रियल फोकस है, तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमेशा यहाँ पर जो आपको इमेज बनने वाली है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमेशा हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी। कॉन्केव लेंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। ये इसका थर्ड डिफरेंस हो गया है। फोर्थ डिफरेंस की बात की जाए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये इनलार्ज्ड इमेज यानी कि मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा करके दिखाता है। इसी वजह से जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है। एक ऐसा ग्लास का टुकड़ा जो बड़ा करके दिखाएगा उसे बोलेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। हमारे जो कॉन्केव लेंस होते हैं इनके अंदर जब इमेज बनती है तो स्मॉल बनती है, वेरी स्मॉल यू कैन से, और यू कैन यूज वर्ड डायमिनिस्ड। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंस हो गए हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में। आई होप आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें रियल फोकस होता है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। कॉन्केव लेंस में वर्चुअल फोकस होता है, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। कॉन्वर्जिंग लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है, ये डाइवर्ज करता है और स्मॉल डायमिनिस्ड इमेज बनाता है। अब अगर कंपेयर करके देखें हम इन दोनों चीज़ों को, आपने मिरर्स पढ़ा था ना, वहाँ जो कॉन्केव मिरर था ऑपोजिट होता है इन दोनों में, याद रखना इस चीज़ को। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर कॉन्वर्जिंग है, मिरर में कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग था। यहाँ कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, ऑपोजिट है ये। ठीक है,
तो अब ये जब मैग्नीफाइंग इमेज हमें मिलती है तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? तो बेटा इसको कैमरा में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में इसे यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में, बाइनोकुलर्स आप यूज़ करते हो उनमें, तो इन सभी जगह पर हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से कैसे कैसे इमेज बनती है, उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, की दोनों जो आपके लेंस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं। अगर आप सिंपल वे में इन्हें नोट करना चाहते हो देन यू कैन डू इट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, जस्ट वेट। यस बेटा जी, अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है हमारे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में। अभी हमने डिफरेंस किया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अपना यहाँ पर है, अभी कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। अभी मैंने बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पर क्या करता है, मीट करता है, यानी कि कन्वर्ज करता है। जहाँ कन्वर्ज करता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो अभी मैंने लिखा है F1 F2। तो देखो अपना कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट होगा, यानी कि लाइट अगर इधर जाती है तो वो यहाँ मीट करेगा, लाइट रेज अगर यहाँ से आ रही है तो वो इस तरफ मीट करेगा। तो लेंस के क्या है, दोनों तरफ फोकस पॉइंट होते हैं। अभी जो मैंने ट्वाइस किया है, ट्वाइस क्या, देखो हमारे लेंस का जो बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट होता है ना, इसे डिनोट किया है ओ से, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में जो सेंटर पॉइंट था उसे हम बोलते थे पोल। जब मिरर की बात कर रहे थे, मिरर के जो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है उसे बोला जाता है पोल। लेंस के जो सेंटर में पॉइंट होता है उसे बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ओ से इसे डिनोट करेंगे। तो आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में यहाँ जितना डिस्टेंस होगा ना, ये 2f क्या है, ये उसका डबल कर दिया गया है। यानी कि यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों ही तरफ F1 F2 होंगे तो उनके डबल भी होंगे, यानी कि 2f1 एंड 2f2 होंगे। सेम इन कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस का मैंने बताया था कि लाइट रेज जो पैरेलल जाती है तो ये क्या करता है, इधर तो डाइवर्स करता है और अपीयर होता है कि वो लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है, यानी कि इस साइड वाला जो फोकस पॉइंट है वो उसके लिए काउंट किया जाएगा। इधर से लाइट रेज आएंगी तो वो इधर अपीयर होंगे कि यहाँ वो मिल रही हैं, यानी कि ये उसका वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में मतलब कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट हो और कैसे कैसे उसकी इमेज बनेगी। इमेज बनती कैसे है, मैंने आपको मिरर की वाली कंडीशन में भी बताया था। आप ये सभी चीज़ें 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि कौन सी पोजीशन पर, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी तो इमेज किस पोजीशन पर बनेगी, कैसे उसका साइज होगा और कैसा उसका नेचर होगा। अभी आपको सिर्फ यही पढ़ना है। तो देखिए बेटा, अगर ऑब्जेक्ट होता है एट इन्फिनिटी, अब ये जो इन्फिनिटी किसकी बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी मतलब एक लार्ज डिस्टेंस इन द कंपैरिजन ऑफ लेंस। जो आप लेंस यूज कर रहे हो ना उसके कंपैरिजन में, भाई देखो इसका फोकस पॉइंट ये है, ये यहाँ तक लाइट रेज को फोकस कर सकता है या यहाँ तक फोकस कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट हो कहीं यहाँ बहुत दूर तो उसको हम इन्फिनिटी काउंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है। तो अगर ऑब्जेक्ट है हमारे लेंस से बहुत पीछे तो उसकी जो इमेज बनने वाली है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ कहीं बहुत पीछे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी F2 पर। ठीक है, एक चीज और आपको याद रखनी है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इधर होता है तो इमेज उसकी इधर बनने वाली है। कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इधर ही बनेगी। ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ बनेगी। ठीक है, तो देखिए अब अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर इधर तो उसकी इमेज बनने वाली है इधर, कहाँ पर, F2 पर। कैसी होगी, पॉइंट साइज्ड होगी। पॉइंट साइज्ड को आप डायमिनिज्ड भी लिख सकते हो, हाईली डायमिनिज्ड, यानी कि बहुत छोटी होगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एक चीज और आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, जहां जहां ये रियल आता है ना उसके साथ में इन्वर्टेड भी लग जाता है। ठीक है, जहां पर भी रियल होगा उसके साथ क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड होगा। जहां वर्चुअल होगा उसके साथ क्या है, इरेक्ट है।
ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा सा आपको अब समझ में आ गया होगा। सेकेंड कंडीशन, बियॉन्ड 2f1, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ 2f1 के जस्ट पीछे है। ये मैं अभी आपको इन्फिनिटी बता रही थी, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे एंड हो रहा है तो मैं आपको इन्फिनिटी नहीं बता सकती थी। तो अगर ऑब्जेक्ट है कहाँ 2f1 के कहीं पीछे, तो उसकी जो इमेज बनने वाली है वो यहाँ बनेगी। किधर बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी भाई। रियल इन्वर्टेड तभी बनेगी ना जब इमेज कहाँ होगी? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे, उसकी इमेज बनेगी ऐसे, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन यहाँ पर डायमिनिज्ड होगी। ऑब्जेक्ट का है यहाँ पे मान लो कि 2 सेंटीमीटर का है, तो इमेज कैसी होगी? 1 सेंटीमीटर या 1.5 या 0.5, मतलब इस तरीके से छोटी इमेज बनने वाली है। उल्टी बन रही है तो कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास थर्ड कंडीशन। देखो बेटा, मैंने आपको आपकी बुक रीडिंग करके अच्छे से वहां पर पॉइंट्स को उठा करके ये टेबल फॉर्म बना दी है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर ये डायग्राम बना लेना, पॉइंट ये समझ लेना कि कौन सा पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें जो उसकी इमेज बनती है वो अलग अलग जगह पे बनती है, अलग अलग साइज की बनती है, और उनका नेचर हम पढ़ रहे हैं। थर्ड कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बिटवीन लिखा है, इन बिटवीन f1 एंड 2f1। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के और यहाँ खड़े हो गए हैं इधर, यहाँ आने के बाद अब जो इनकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f2, यानी कि ये जो हमारा 2f2 है कहीं इसके बियॉन्ड, उसको क्रॉस करके, और कैसी हो जाएगी? एनलार्ज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बड़ा ड्रॉ करके आपको बता दिया है। डाउनवर्ड बन रही है तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन जहां पर हमारे कॉन्वेक्स लेंस में एक केस उल्टा हो जाता है, कि मतलब यहाँ इमेज कैसी आ रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। हर जगह पे कैसी इमेज आ रही थी? रियल इन्वर्टेड। लेकिन एक कंडीशन है जहां पर वर्चुअल इरेक्ट आएगी। कब? जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया है? इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। आपसे पूछ लिया जाए कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनाएगा? कब बनाएगा भाई? जब ऑब्जेक्ट आपके लेंस के वेरी क्लोज चला गया है, यानी कि उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया है। तो जब वो यहाँ बीच में आ जाएगा तो उस कंडीशन में उसकी जो इमेज बनेगी वो इसी तरफ बनेगी। ठीक है, बनेगी भी इसी तरफ, और कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि अब लाइट रेज एक्चुअल में इसके फोकस पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। जैसे ही लाइट रेज यहाँ से इसमें से पास होती हैं तो वो इस तरीके से निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लाइट रेज यहाँ बैक साइड में जहाँ पर भी मिलने वाली है ना, वहाँ उसकी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी होगी और सीधी होगी। हेड यहाँ है तो हेड ऊपर ही है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, आई होप मैं आपकी ये जो चीज़ें आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करवा पा रही होंगी। तो बेटा आप ये करने के बाद में ना आप अपना चैप्टर रीडिंग जरूर कर लेना, और ये जो टेबल मैंने आपके लिए बनाई है आप इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करने के लिए भी। ओके, अब हम आगे चलते हैं इन कॉनकेव लेंस। देखिए कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रेज आती है, सबको डाइवर्स करता है। लाइट रेज लगता है कि इसके यहाँ पर मिल रही होंगी, एक्चुअल में मिलती नहीं है, सिर्फ अपीयर होता है कि वो मिल रही है। तो इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, 2 कंडीशन है जब कॉनकेव लेंस इमेज बनाएगा। कौन कौन सी? देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, कहीं बहुत पीछे है, तो इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? उसके यहाँ फोकस पर बनेगी। देखो लाइट रेज जा रही हैं, डाइवर्स हो जाएंगी, इधर तो मिलने का नाम है ही नहीं, मीट करने का नाम है ही नहीं, सिर्फ अपीयर होगा कि यहाँ मिल रही है। यहाँ मिलेंगी तो यहीं पर उसके फोकस के ऊपर उसकी इमेज बनेगी। कैसी होगी? हाईली डायमिनिज्ड होगी, बहुत छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करें कि कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, तो आंख बंद करके आप वहां पे कर देना कॉनकेव लेंस। मिरर की बात की जाए तो मिरर ऑपोजिट आएगा, कॉन्वेक्स मिरर। एक ऐसा मिरर जो कैसे इमेज बनाएगा? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। लेंस की बात कर रही है तो कॉनकेव लेंस होगा। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर।
सेम जैसे अभी मैं आपको यहाँ बता रही थी, हमारे लेंस का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर यानी कि वो चलते चलते आगे आ रहा है, तो उसके अलग अलग पॉइंट पर उसकी जो इमेज अगर बनने वाली है तो वो कहाँ बनेगी भाई, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये जो इमेज बनेगी यहाँ इस एरिया में बनने वाली है, ठीक है। चलते हुए आगे आगे आ रहा है, तो देखो पहले इमेज यहाँ बन रही थी, जितना क्लोज आएगा इमेज भी खिसकती जाएगी इधर इधर इधर, लेकिन कैसी होगी, डायमिनिज्ड होगी। ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज इतनी सी होगी, छोटी सी होगी, तो डायमिनिज्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे जो इमेज फॉर्मेशन है विद कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये टॉपिक फिनिश होता है। ओके, यूजेस की बात कर ली जाए तो बेटा आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बड़ी इमेज बना करके हमें देता है, ठीक है। तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो इसे यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, देखो बेटा आपके जो माइक्रोस्कोप हैं, टेलीस्कोप हैं, आपके कैमरा हैं, बाइनोकुलर्स हैं, इनके अंदर कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। इवन स्पेक्स आप समझते हो ना, चश्मा, ऐनक, तो उसमें भी लेंस को यूज़ करते हैं। दोनों ही लेंस यूज़ होते हैं स्पेक्स में, कॉन्केव लेंस भी है और कॉन्वेक्स लेंस भी है, ठीक है। तो ये तो यूजेस हो गए हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। अब दूसरे कॉन्केव लेंस को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट तो आप कॉमन है दोनों में, अभी मैंने बताया जो स्पेक्टिकल्स होते हैं यानी कि स्पेक्स में कॉन्केव लेंस को यूज़ किया जाता है। और दूसरा आपने देखा होगा जो होटल डोर्स होते हैं, आप किसी होटल में अगर आप रुकने गए हो, वहाँ पे जो डोर्स होते हैं उसमें एक छोटा सा पीप होल होता है, जिसमें से आउटसाइड, डोर के आउटसाइड कौन खड़ा है, कौन पर्सन है, उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसी इमेज बनती है वहाँ पर, छोटी सी इमेज, यानी कि छोटा सा हमें नज़र आ जाता है कि हाँ ये पर्सन है वहाँ पर, तो कॉन्केव लेंस होता है वो। दूसरा कुछ टेलीस्कोप भी होते हैं जहाँ पर कॉन्केव लेंस को यूज़ करते हैं। तो ये तो थे इन सब के यूजेस और किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, लेकिन बेटा जी आपको चैप्टर रीडिंग खुद से करनी पड़ेगी, दैट्स वेरी मस्ट। उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। चैप्टर रीडिंग आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।